नमस्कार, आर्क लाइव के न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। गुजरात ललित कला अकादमी के सौजन्य से दो ख्यातिनाम छायाचित्रकार दीपक दर्जी और धर्मेश पारिक के छायाचित्रों की एकल चित्र प्रदर्शनी ट्राइबल फेयर और हल्दी का आयोजन कृतिका फाउंडेशन एंड द आर्ट गैलरी वाराणसी में संपन्न हुआ है, जिसका उद्घाटन बीएलडब्ल्यू की महिला कल्याण संगठन की सदस्य प्रियंका प्रवीण, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय प्रमुख प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित, वरिष्ठ फोटोग्राफर सुरेश खैरे, संगीत विशेषज्ञ व प्रख्यात गीतकार श्री चंद्रशेखर गोस्वामी, वरिष्ठ चित्रकार राणा शेरू सिंह एवं कला समीक्षक डॉक्टर शशिकांत नाग ने सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलन के साथ किया है। देखा जाए तो भारत में धर्म, रिवाज और त्योहार के जितने भी सामान्य रूप दृष्टिगत होते हैं, मनुष्य के सांस्कृतिक चरित्र निर्माण में सहायक भी होते हैं। त्योहार के बिना इस समाज का विकास संभव नहीं है और धर्मेश पारिक की दृष्टि में गुजरात के संस्कृति में रची बसी हल्दी त्योहार की गतिविधियों की सौंदर्यात्मक प्रस्तुति हुई है। जोशीले स्वभाव के दीपक दर्जी के छायाचित्रों में मानव के जनजातीय जीवन के रचनात्मक स्वरूप दिखाई देते हैं, जिसमें उनके प्रचलित रीतियों और सामाजिक गतिविधियों सभी समग्र रूप से अपने सौंदर्य बोध को प्रकट कर रही हैं। ये बातें प्रियंका प्रवीण ने अपने उद्घाटन वक्तव्य के दौरान कही हैं। प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित ने गुजरात के हल्दी उत्सव की अनोखे दृश्यों की प्रशंसा की और जनजातीय कला के साथ मानवीय संवेदना को उजागर करने वाले दीपक दर्जी को उनकी रचनाधर्मिता के लिए धन्यवाद भी दिया है। यहाँ के ललित कला विद्यार्थियों के लिए फोटोग्राफी के अनछुए पहलुओं को जानने का अवसर भी मिल रहा है। प्रदर्शनी में दोनों छायाकारों ने लगभग 60 छायाचित्रों को प्रदर्शित किया है। प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान डॉक्टर शशिकांत नाग ने बताया कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के काशी आगमन पे उनके स्वागत के निमित्त क्यूरेटिका फाउंडेशन एंड द आर्ट गैलरी राणाजी मूवमेंट सभागार 80 वाराणसी में गुजरात के ख्यातिनाम फोटोग्राफर एवं चित्रकारों की 6 एकल प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 9 सितंबर से ही लगातार 17 सितंबर 2025 तक चल रहा है। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से हम अपने देश में उनका स्वागत करते हैं। आज उद्घाटित 2 छायाचित्रों की प्रदर्शनी का समापन 14 सितंबर को होगा। संध्या काल तक वाराणसी के अनेक साहित्यिक विद्वानों ने इन प्रदर्शनियों का अवलोकन किया है। प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक एवं कलाकार एस प्रणाम सिंह, काशी के उद्योगपति श्याम कृष्ण अग्रवाल, उत्तर प्रदेश अपराध प्रतिरोध समिति के काशी प्राप्त अध्यक्ष राजेश सिंह, संगीत विद्या के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह, छायाचित्रकार अनिरुद्ध पांडे, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति वाराणसी के सदस्य विपिन सिंह, श्री नीलम पांडे आदि उपस्थित थे। आपको यहाँ ये भी बताना बहुत जरूरी है कि प्रदर्शनी अपराह्न 12 बजे से संध्या 7 बजे तक दर्शकों के अवलोकनार्थ के लिए खुली हुई है। मेरा नाम है दीपक दर्जी, मैं गुजरात बरोड़ा से हूँ और मैं गुजरात ललित कला की एकेडमी से जो स्पॉन्सर है वहाँ वो लेके फोटोग्राफ्स का यहाँ आया हूँ। मेरा थीम है ट्राइबल फेयर, यानी जो आदिवासी जनजाति है जो अभी आधुनिक ज़माने के साथ मिलकर जो आधुनिकता को भी साथ में लेते हैं और अपना खुद का जो पुराना रूट्स है यानी रीति रिवाज उनको भी साथ पकड़ के रखे हुए हैं और आधुनिकता और उनका खुद का रिवाज दोनों का मिश्रण है जो यहाँ फ़ोटो में बताने का एक प्रयास किया है। जैसे में आप देख सकते हो तो ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो में ये ब्लू कलर का जो लेडी है इज़ अ डॉक्टर, साथ में ये है ये आदिवासी, ये भी आदिवासी मगर ये पढ़ी लिखी हुई है। तो आप देखोगे ध्यान से कि उनके नाखून बड़े हैं, उनके पास आईफोन 16 है, गोल्ड का उन्होंने वो पहना हुआ है, एंगेजमेंट रिंग पहना हुआ है, शादी रिंग बोलते हैं उसको, वो पहना हुआ है। तभी मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ था तो मैंने उनको पूछा कि मैम आप कहाँ से, तो उन्होंने मुझको बताया था मैं खुद एक ट्राइबल हूँ मगर मैं सर्जन डॉक्टर हूँ, अहमदाबाद में हूँ। मगर मैम आप ऐसे तो कि मैं ऐसा है कि हम साल में कहीं भी होते हैं, एक दिन ये फेस्टिवल जो हमारा आता है गेट मेला, तो हम वहाँ हर रोज़ कहीं से भी होते तो हम लोग आ जाते हैं क्योंकि ये हमारा रूट से हम कभी उसको छोड़ नहीं सकते। तो वही बात उन्होंने जब बोली थी तब वही बात मेरे दिल को छू गई थी और फिर मैंने वही सब्जेक्ट पे पूरा पिक्चर किया था। उसमें आप ध्यान से देखोगे तो आदिवासी के साथ में उनका जो डेवलपिंग हुआ है वो भी उनके साथ कनेक्टेड हुआ है। आधे फोटो में देखोगे कि आप वो सन ग्लासेस, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, वो सब उनके साथ है। और वो
वो लोग खुद का जो बिज़नेस है, जैसे कि पेंटिंग्स है, हैंडमेडेड जो बनाते हैं, वो भी डिजिटल माध्यम से उसका एड्स, वीडियो सब कुछ बना के उसको सेलिंग कर रहा है, तो वो डिजिटल के साथ भी कनेक्टेड हो। सर ऑलमोस्ट आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया इसको, इस आर्ट को लेते हुए? मुझे ये काम करते हुए 12 से 15 साल हो गए और ये मैं फोटोग्राफी 25 ईयर्स से हूँ। मेरा एक सवाल और भी होगा कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? युवा पीढ़ी के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ तो आप अपने रूट से जुड़े रहो। जैसे कि आप कहीं से भी हो, मगर आपका आपका खुद का जो ड्रीम होता है वो आपके खुद के मदर टंग से ही होगा। जैसे आप गुजराती हो तो आपको गुजराती में ही सपना आएगा, आपको इंग्लिश में नहीं आने वाला। यानी खुद अपने रूट से जुड़े रहो, यही सबसे बड़ी बात है। जब आपने अपने रूट्स की वैल्यूज़ नहीं की तो आपकी जो भी है वो ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।